Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग मई 2021 के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये जो रीडिंग है ये आप वीनस राइजिंग, सन राइजिंग, मून राइजिंग के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। लेट्स सी मई 2021 कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉन पीपल फॉर मई 2021? What are the energies for Capricorn people for May 2021? What are the energies for Capricorn people for May 2021? What are the energies for Capricorn people for May 2021? ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जैसे कि कैप्रिकॉन्स की रीडिंग है, अर्थ साइन की रीडिंग है तो पेंटिकल्स का कार्ड आना ही था, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द एम्परर का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, Page of Swords and Ace of Swords with bottom of the deck 10 of Wands. So Capricorn people, let's start the reading. Capricorns, सबसे पहले तो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट वक्त शुरू हुआ था वो 23 सितंबर 2020 से हुआ था। ओके, बहुत सारी चीज़ें बदली आपके लिए। अब क्या है, एक जगह पर आकर कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक गई। रुक क्यों गई? क्योंकि एनर्जीज इस तरह से हो गई कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब क्या करना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो मई के महीने में सबसे पहले तो ये कार्ड डिस्कस करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप इस रीडिंग को अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, करियर के लिए देख रहे हैं, फाइनेंसेस या फिर जॉब के लिए देख रहे हैं, बिजनेस के लिए देख रहे हैं, हेल्थ के लिए देख रहे हैं, तो सबके अंदर एक स्टेबिलिटी और अबंडेंस की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप काफ़ी अब मेच्योर हो गए हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए सक्षम है और ये एनर्जीज आपके अंदर मेच्योरिटी से, एक्सपीरियंस से आई है। आप मई के अंदर बहुत ही अबंडेंट एनर्जी में रहने वाले हैं। पैसे के टर्म्स में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, लग्जरी के टर्म्स में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अगर एक नई जॉब ऑफर आपको आता है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना आप कर सकते हैं बिकॉज दैट विल बी इन योर फेवर। ओके, जो लोग कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ओके, तो वो भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट ही आपके लिए लेकर आएगा। इस महीने में भी आप अपनी लाइफ की पकड़ अपने हाथ में रखेंगे। आप अपनी ज़िंदगी के खुद क्रिएटर होंगे। आपके कर्मास बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको आपकी लव लाइफ के अंदर, करियर के अंदर, फाइनेंसेस के अंदर सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी। ये जो आपने अथॉरिटी अपनी ज़िंदगी को खुद क्रिएट करने की खुद से कमाई है, अपनी स्ट्रगल से, अपने ऊपर काम करके, अपने ऊपर एफर्ट्स लगा कर आपने ये अथॉरिटी कमाई है। ओके, तो
इस महीने भी आप इस एनर्जी को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और ये जो द एम्परर का कार्ड है, ये दो कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा समझने वाले हैं। सबसे पहले इन कार्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जो द एम्परर का कार्ड है, ये दो चीज़ें यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है। कैप्रिकॉन्स, मई के महीने में कोई फादर फिगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बनाने वाली है। ठीक है, हो सकता है आपके फादर हों, फादर इन लॉ हों, ओके, कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है, हो सकता है कि आप, बिकॉज आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आ गया है, आपने सक्सेस की एनर्जी को देखा है, आपकी एनर्जी दूसरे लोगों से मैच नहीं करेगी, डेफिनेटली नहीं करेगी, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हों, चाहे वो आपका प्यार है, आपके कलीग्स हैं, बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ थोड़ी एनर्जी डिफरेंसेस आप महसूस करने वाले हैं इस महीने के अंदर। आप ऐसे लगेंगे, मतलब आपकी जो नेचर की जो प्रोजेक्शन है वो इस तरह से होगी इस महीने कि आप गुस्से वाले लगेंगे उन्हें, आप डोमिनेटिंग लगेंगे, आप ईगोइस्टिक लगेंगे। और हो सकता है कैप्रिकॉन्स, बहुत सारे लोगों के अंदर ये ईगो आ भी जाए, तो इस चीज़ से आपको बचना है। ठीक है, आपको ईगोइस्टिक नहीं बनना है। आपने अपनी स्ट्रगल की लाइफ के अंदर बहुत कुछ सीखा है, अब इस ईगो को अपने अंदर मत आने दीजिए। ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है, तो थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आएगा, ये इफेक्ट इस वजह से आ रहा है क्योंकि प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं। बिग शिफ्ट इन एनर्जी है मई में, बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी इफेक्ट्स, जो कि कुछ अप्रैल में हुए हैं और कुछ मई में हैं। तो गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, बिकॉज लोग आपकी तरह चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो किसी को समझाने से अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। द कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप इस महीने में ग्रेटली मिसअंडरस्टूड रहेंगे, मतलब लोगों के साथ जब हमारा एनर्जी ही मैच नहीं हो रही है, जब लोगों के साथ हमारा एक एनर्जी गैप क्रिएट हो गया है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बन जाती है। ठीक है, हो सकता है आप बात किसी डायरेक्शन में करें, लोग समझें किसी और डायरेक्शन में, लोग उस चीज़ को उस तरह से समझ ना पाए जिस तरह से आप उसे कहना चाहते हैं। तो ज़्यादा किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों से कम कम्युनिकेट करें इस महीने में। ठीक है, तो यहाँ पर बहस मत कीजिएगा किसी के साथ, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हेल्थ पर आपके बीपी से रिगार्ड में कुछ इफेक्ट आ सकता है अगर आप लोगों के साथ बहस करने लगेंगे। ओके, तो आपको किसी के साथ बहस नहीं करनी है। आपका शायद किसी के साथ कम्युनिकेशन बंद हो सकता है, किसी के साथ आप बातचीत करना बंद कर दें, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। जो अगला कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इस महीने के अंदर अपने आप को सेम पोजीशन पर देख देख कर, बिकॉज एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसी चली है आपके लिए, प्रोग्रेस की एनर्जी, आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। कैप्रिकॉन्स, आप एक जगह पर स्टेगनेंट नहीं हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा देयर इज सम एम्प्टीनेस। जब ये एम्प्टीनेस की सिचुएशन आती है ना, जब हमारे पास सब कुछ है और फिर भी ये एम्प्टीनेस की सिचुएशन आती है, तो इसका मतलब हम ग्रो करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको मतलब नहीं होगा कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप अपने में ही रहने वाले हैं। ठीक है, आपको वो एम्प्टीनेस फील होगी। ये क्यों होगा? वो इस वजह से है क्योंकि अभी आपको और ग्रो करना है कैप्रिकॉन्स। ओके, द अदर कार्ड फॉर यू इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये टाइम आपके लिए फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने बारे में सोचने वाले, अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाले, अपने लव्ड वंस के बारे में सोचने वाले हैं, अपने जॉब को चेंज करने के बारे में सोचने वाले हैं, और इसे सेल्फिश एनर्जीज नहीं बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज हैं, नो डाउट हैं, लेकिन ठीक है ना, आपने अपनी मेहनत से ये एनर्जी हासिल की है, तो इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं है।
आप यहाँ पर सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अगर आप अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी चीज़ सोच रहे हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सेल्फ सेंटर्ड होकर, बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, डेफिनेटली होंगे। ओके, और ये वक्त आपके लिए कुछ ग्रो करने का वक्त है। आपको सिर्फ अपने गुस्से पर काबू रखना है मई के महीने में। अगर आपने अपनी ग्रोथ देखी है, आपने अपनी लोअर एनर्जीज को एक्सपीरियंस किया है, तो डेफिनेटली आज के पॉइंट पर, आज के टाइम पर आप इस एनर्जी को समझ पाएंगे कि जब प्लैनेट्स चेंज होते हैं तो कई बार हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर इरिटेशन पैदा हो जाती है, मेच्योर हम हो गए हैं और दूसरे की एनर्जी हमारे साथ मैच नहीं करती है, तो कहीं पर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी ऑलमोस्ट आ जाती है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। जितने इमोशंस आपने अपने बुरे टाइम में लेट गो किए हैं, आपने बहुत सारे इमोशन से खुद को विड्रॉ कर लिया, वो इमोशंस जीने का वक्त इस मई के महीने से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, तो जो इमोशनल ड्रेनेज आपके साथ हुई है, जो आपने एक्सपीरियंस की है, वो इमोशनल ड्रेनेज अब ख़त्म होने जा रही हैं। अब आप इस इमोशंस के ओशन के अंदर, सागर के अंदर डुबकी लगाने जा रहे हैं। ठीक है, आपको इमोशंस जीने का मौका मिलने वाला है और डिवाइन आपको वो मौका देने वाले हैं। एक चीज़ और बता रही हूँ, इस टाइम पर ज़्यादा किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अगर आपने अपने आप को ग्रो किया है, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया है, आपने ये एक्सपेक्टेशंस छोड़ ही दी होंगी, अब वो एक्सपेक्टेशन आपको पैदा भी नहीं करनी है, आप दूसरों से कुछ उम्मीद नहीं लगाएंगे। ओके, और जो ये डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं अपने इमोशंस को जीने का, इन्हें दोबारा से अपने अंदर रिवाइव करने का, वो आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जैसे कि आप बहुत ही स्टेबल एनर्जीज के अंदर रह रहे हैं और लोगों के साथ आपका एनर्जी गैप क्रिएट हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ये फील करेंगे कि बर्डन्ड हैं आप, बिकॉज आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ही कंधों पर लेकर चले हुए हैं। थकना नहीं है, रास्ता आपका अपने आप बनता जाएगा। आप टायर्ड फील ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको सक्सेस की एनर्जीज डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। ये इस थकावट को दूर करने का तरीका ये है कि ज़्यादा मेडिटेट कीजिए, अपने साथ कुछ वक्त गुजारिए, अपने लिए वक्त निकालिए। ओके, सो कैप्रिकॉन्स, कई बार हम इतने ज़्यादा अपनी लाइफ को सीरियसली लेकर चलते हैं, क्योंकि जब हम लोअर फेज से हायर फेज की तरफ को जाते हैं तो हम चाहते हैं सारी चीज़ें मेंटेन रहें, बैलेंस में रहें। उन्हीं चीज़ों की वजह से आप थोड़ा टायर्ड फील करने वाले हैं मई के महीने में। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर एनालिसिस नहीं करना है किसी चीज़ का। आप अच्छी एनर्जीज में हैं, बस अपने अंदर घमंड पैदा नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, ये आपकी हाईएस्ट एनर्जी है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एनर्जी साइकिल में पीछे हैं। तो लास्ट मंथ की वीडियो को देखिए, वहाँ पर मैं मोड ऑफ एक्शन देती हूँ, उस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए, आप इन एनर्जीज में आ जाएंगे। हाईएस्ट एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज सेट हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मई का महीना बीत गया तो ये एनर्जी नहीं रहेगी, ये एनर्जी साइकिल होता है, ये सेट हो चुका है। सो आई होप आपको क्लियर गाइडेंस मिली हो कि किस तरह से मई के महीने में आपकी एनर्जीज चलने वाली हैं, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस गुस्से पर कंट्रोल करना है। सो कैप्रिकॉन्स, अब रीडिंग देखते हैं आप लोगों के लिए फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड क्या एनर्जी निकल कर आती है। सो व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर मई 2021? व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉर्न्स फॉर May 2021? What are the energies for Capricorn for May 2021? What are the energies for Capricorn for May 2021? Okay, bottom of the deck पर the King of Keys का कार्ड है, the Scribe का कार्ड है, Views of the Ego का कार्ड है। ये कार्ड आना ही था। वाओ,
आई एम रियली अमेज्ड किस तरह से एनर्जी अलाइन होती है, किस तरह से डिवाइन मुझे डायरेक्ट करते हैं कि मैं आप तक एनर्जी को लेकर आऊं, आपको गाइड करूं. रियली वेरी ब्यूटिफुल. ओके, वेल विजडम एंड माइंड का कार्ड है और अगला कार्ड यहाँ पर द म्यूज का कार्ड है. सो कैप्रिकॉर्न पीपल, सबसे पहले यही कार्ड एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, जो कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ कि एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो चुका है आपकी और नॉर्मल लोगों की लाइफ के बीच में. तो आपको अपने अंदर घमंड नहीं लेकर आना है. आप अगर किसी को लो एनर्जीज में देख रहे हैं तो उनका मजाक बनाने की बजाय आप उन्हें गाइड कीजिए कि किस तरह से वो इस एनर्जी से बाहर आ सकते हैं. आपको अपना स्ट्रगल का वक्त नहीं भूलना है. जब हम इस एनर्जी में आते हैं, स्टेबिलिटी की एनर्जी में आते हैं, तो डिवाइन हमारे छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं. इस बारे में आपको पता है, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप काफ़ी अपनी लाइफ में ग्रो कर चुके हैं, तो उस चीज़ का अभिमान अपने अंदर मत लेकर आइएगा. सबसे पहली एनर्जी आपके लिए यही निकल कर आई है. दूसरा कार्ड यहाँ पर वेल विजडम एंड माइंड का कार्ड है. आपको बैलेंस क्रिएट करना है, आपको अपने अंदर एक बैलेंस लेकर आना है. आपको बिल्कुल भी अथॉरिटेटिव नहीं बनना है. आपकी लव लाइफ हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, जॉब है, बिजनेस है, हेल्थ है, उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ये जो बैलेंस की सिचुएशन है, इसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा. आपको ये बैलेंस मेंटेन करते हुए ही आगे की तरफ को चलना है. जो ये मेंटेन्ड एनर्जी है, इसको प्रिजर्व भी करना पड़ता है. ओके, प्रिजर्व कैसे करेंगे? जो कुछ आप कर रहे हैं अपनी इस बैलेंस की स्थिति को मेंटेन करने के लिए, उस मोड ऑफ एक्शन को आप फॉलो करते जाएंगे और उससे उबेंगे नहीं. ठीक है, एक ही तरह का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उससे आपको उबना नहीं है. ये बैलेंस को मेंटेन करना ही तो कला है, नहीं तो लोअर एनर्जीज में चले जाएंगे. इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. दिल दिमाग में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, आपकी विल पावर के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए. ये बैलेंस की स्थिति हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए. ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज द स्क्राइब का कार्ड है. आप अपनी ज़िंदगी को खुद लिख पा रहे हैं, आप ऐसी एनर्जीज में हैं. ओके, और इस महीने भी अगर आप अपने में रहें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए. आपको दूसरे की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है. आपको अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है. आप वैसे भी नहीं पसंद करेंगे दूसरे के साथ इंटरफेयर करना इस महीने के अंदर, लेकिन अगर आपसे कोई हेल्प लेने आता है तब एडवाइस कीजिए. किसी के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उलझाने की आपको ज़रूरत नहीं है. हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन अगर ईगो रखेंगे अंदर तो ब्लड सर्कुलेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बीपी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है. और जो आपने ये बैलेंस अटेन किया है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको अपना एनर्जी एक्सचेंज किसी को भी नहीं देना है. आपको अपना एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ उस इंसान के साथ करना है जो आपसे एडवाइस मांग रहा है. ओके, आपको फ्री एडवाइसेस किसी को नहीं देनी है कैप्रिकॉर्न्स. आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है, जैसे कि चल रहा है. सितंबर ऑनवर्ड्स बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं. मई के महीने में भी आप यूनिवर्स की तरफ से अच्छे अच्छे गिफ्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एनर्जी में एनहांसमेंट तो है ही है. आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना इस पॉइंट से शुरू करेंगे. आप अपने इमोशंस को जीना इस पॉइंट से शुरू करेंगे और आप अपनी लाइफ की रिदम यूनिवर्स की रिदम के साथ मैच करते हुए आगे बढ़ेंगे. मई का महीना इस तरह का महीना आपके लिए साबित होगा, जो कि बहुत ही अच्छा महीना रहेगा. 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है. ईगो शो नहीं करना है, अपने में मस्त रहना है, अपने बैलेंस को मेंटेन करना है. ठीक है, फ्री एडवाइसेस नहीं देनी है और अपनी एनर्जीज को स्टेगनेंट नहीं करना है.
आप ग्रो कर सकते हैं, अभी भी आप ग्रो करेंगे। अंदर से अगर खालीपन महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है ज़्यादा लोग मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हैं, जबकि आप किसी के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना नहीं चाहेंगे, अगर फिर भी ऐसा फील होता है तो वो ग्रोथ का साइन होता है। ओके, द किंग ऑफ कीज का कार्ड है। मई के महीने में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। अपने बिजनेस में, जॉब में, फाइनेंसेस में आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एक अलग पहचान बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके चेहरे पर साफ साफ नज़र आएगा। आप अपने ड्रीम्स को पूरा होते हुए मई के महीने में देखेंगे। जो ड्रीम्स आपने कभी पहले देखे थे, अब उन ड्रीम्स को जीने का वक्त मई में आ गया है। तो बहुत ही ब्राइट एनर्जीज हैं आपके लिए, तो घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा जो मेंटेनेबिलिटी है उसको लेकर आना है अपनी लाइफ के अंदर। ओके, सो आई होप आपको क्लियर गाइडेंस मिली हो। कैप्रिकॉर्न पीपल, अब आपके लिए कुछ मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। किस तरह का मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए आपके लिए मई के महीने में, जिससे आप अपनी एनर्जीज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर मई 2021? क्या होना चाहिए मोड ऑफ एक्शन आप लोगों के लिए? ओके, हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है, ये भी कार्ड आना ही था। ओके, व्हाट एल्स? अर्थ कनेक्शन। ओह माय गॉड, मतलब बहुत क्लियर इंडिकेशंस आ रही हैं। फॉरगिवनेस। ओके, डिवाइन हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर। महाअवतार बाबा जी का कार्ड है यहाँ पर। तो कैप्रिकॉर्न पीपल, सबसे पहले तो जब आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न मास्टर जीसस का कार्ड आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग होंगे जो ये बात बोलेंगे कि कैप्रिकॉर्न्स तो डेविल्स होते हैं, उन्हें जीसस कैसे ब्लेस कर सकते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें नीचे कमेंट सेक्शन में आएंगी। आई डोंट नो लोग किस कंसेप्ट के साथ एनर्जी को कंपेयर करते हैं, मुझे नहीं पता है। लोग क्या सोचते हैं, क्यों कैप्रिकॉर्न्स इंसान नहीं होते हैं? क्या जीसस कैप्रिकॉर्न्स को ब्लेस नहीं कर सकते हैं? आई एम रियली शॉक्ड ऑन दीज टाइप ऑफ कमेंट्स, रियली। ओके, लेकिन आपके लिए मास्टर जीसस का कार्ड आया है क्योंकि ये कार्ड फॉरगिवनेस का कार्ड है। ओके, इसलिए आपके लिए कार्ड आया है। सबसे ज़्यादा अगर अभी एनर्जी साइकिल में कोई भी ज़ोडिक साइन प्रोग्रेस कर रहा है तो वो कैप्रिकॉर्न्स हैं, बिकॉज जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो आपके लिए पॉजिटिव हुआ है और ये जनवरी 2020 में हुआ था और अब तक आपके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव चल रही है। सो जो नीचे कमेंट सेक्शन में आने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, कार्ड्स मैंने आपके सामने ही निकाले हैं। जिनकी ब्लेसिंग आपके लिए आई है वही मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। आपको अपना दिल खोलना है, आपको एक्सेप्ट करना है डिवाइन का लव। जो भी आपने इमोशंस अपने स्ट्रगल के टाइम पर खो दिए हैं वो आपको जीने का मौका मिलेगा। अब गिव एंड टेक बैलेंस में होगा। अब सिर्फ आपको ही नहीं देना है, आपको सामने से उतना प्यार मिलेगा भी। इस महीने के अंदर आपको फील होगा कि जो आप दुनिया को दे रहे थे इतने वक्त से, आज वो आपको वापस मिलने लगेगा। ओके, अगर आपने किसी के लिए कुछ भी अच्छा किया है वो आप तक वापस आएगा और आप अपने इमोशंस को जी पाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना जो हार्ट है उसे खोलना है, आपको रिसीव करना है। आपके लिए यही मोड ऑफ एक्शन है कैप्रिकॉर्न्स। द अदर कार्ड ओवर हियर इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। ये कार्ड दोबारा से यही बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका मोड ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, आपको ईगो में एक्ट नहीं करना है, आपको लोगों के सामने ईगोइस्टिक नहीं होना है, किसी को डोमिनेट नहीं करना है। आपको किसी को ये शो करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरी दुनिया का ज्ञान सिर्फ आपके पास है। ओके, आपको अर्थ के साथ कनेक्टेड रहना, आपको ग्राउंडेड रहना है।
और इसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या आपको ऐसा लगता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, आप लोगों के बिहेवियर से इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए आप अपने स्लिपर्स निकाल कर नंगे पाँव ज़मीन पर रखेंगे और थोड़ी देर नंगे पाँव घूमेंगे। ओके, उससे आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो जो ये गुस्सा है ये शांत हो जाएगा, आप ग्राउंडेड रहेंगे। द अदर कार्ड फॉर यू इज फॉरगिवनेस का कार्ड है। जिसने भी आपके लिए जो भी किया, आपके बुरे वक्त में आपके साथ बुरा किया, ओके, और आज वो इंसान आपके सामने बहुत अच्छा बनकर आ रहा है, तो आपको उसे माफ़ कर देना है। उसके साथ कनेक्शन बनाने को नहीं कह रही हूँ, फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिव करेंगे तभी आप अपने आप को हील कर पाएंगे। आपको दूसरे की एनर्जी के अंदर नहीं रुकना है, आपको दूसरे इंसान को अपनी एनर्जी के अंदर नहीं रोकना है, आपको माफ़ कर देना है। जो भी इंसान आपसे माफ़ी मांगता है या वो आपके सामने अच्छा बनने की अगर कोशिश कर रहा है तो कोई कनेक्शन मत बनाइए, लेकिन माफ़ कर दीजिए। आप एक लाइट के पाथ पर हैं। फॉरगिवनेस आपकी सबसे बड़ी की होनी चाहिए, ठीक है। आपको जीसस ब्लेस कर रहे हैं, आप ये कर पाएंगे। गलती करने से माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, आपको इस चीज़ को समझना होगा। ओके, द अदर कार्ड फॉर यू इज़ डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। आपने अपने आप को रिचार्ज किया है, हील किया है, अभी भी आपको इसी एनर्जी में आगे की तरफ को मूव करना है ताकि आपकी पॉजिटिविटी बनी रहे और आप लोगों तक लाइट पहुंचा सकें। आप अगर अपने आप को ज़्यादा बर्डन फील करते हैं तो अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आप थोड़ा ग्रीनरी में बैठने की कोशिश कीजिएगा कैप्रिकॉन्स, और कुछ मी टाइम निकालने की कोशिश कीजिएगा। मी टाइम का मतलब वो टाइम होता है जब आपको कुछ सोचना नहीं है, लेकिन आपका वक्त सिर्फ आपका अपना होगा। उसमें मैं आपको मेडिटेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज करना है, अपने सेम एनवायरनमेंट से अपने आप को बाहर निकालना है। ओके, ये आपका मोड ऑफ एक्शन होगा। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी का कार्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मोड ऑफ एक्शन है। रोज आपको ओम का जाप करना है, ठीक है। आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर रही है, आप चीज़ों के बीच में और ज़्यादा कनेक्शन समझ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपने इतना स्ट्रगल क्यों देखा, आप समझ पाएंगे कि आप किस तरह से असेंड कर रहे हैं। ये सोल एक्सपेंशन का वक्त है। आपने एक्सपेंशन देखी है लेकिन उसका एक फेस देखा है, अभी आपकी और असेंशन होनी है। तो ओम का जाप आपको रोज करना है, ये आपका क्लियर मोड ऑफ एक्शन होगा। ओके, सो आई होप कैप्रिकॉन्स आपको पता लगा हो कि आपको मई के महीने में अपनी एनर्जीज को किस तरह से एक्सपांड करना है, किस तरह से पॉजिटिव बनाना है। तो अब कुछ ब्लेसिंग्स निकालते हैं आप लोगों के लिए फ्रॉम डिवाइन, कुछ मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आपके लिए। व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर कैप्रिकॉन पीपल फॉर मई 2021? क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं? ओके, यहाँ पर एक कार्ड है अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड। ओके, व्हाट एल्स? वॉयज ऑफ द हार्ट, असेंडिंग द माउंटेन, डेफिनेटली डेफिनेटली ये कार्ड आना था। वन मोर कार्ड, डिस्टेंट थंडर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। सो यहाँ पर पहला कार्ड डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। एक्चुअली आप कुछ चीज़ों को एज्यूम करते हुए मुझे में नज़र आ रहे हैं, तो अपने अंदर जो भी शक है, डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि उन शक को दूर कर दीजिए। आप ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रहे हैं, आपके अंदर किसी भी तरह की कोई शक की एनर्जी नहीं रहनी चाहिए। ये मैसेज डिवाइन आपको दे रहे हैं। एक्चुअली क्या होगा, वो एम्प्टीनेस की वजह से ना आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला, कहीं हम दोबारा से स्ट्रगलिंग एनर्जी में तो नहीं जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है, आप और ज़्यादा ग्रो करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए, इतनी मेहनत की है,
ये ट्रेजर तो आप ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं। सरफेस के नीचे आपके लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप अपने आप को एक्सप्लोर करने वाले हैं और ज़्यादा, और अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉन्स। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज वॉयज ऑफ द हार्ट। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करने वाले हैं इस महीने में, क्योंकि प्यार आपको पहले खुद से हो जाएगा जबकि आप सेल्फ लव में एक्ट करते हैं, लेकिन 3D के लेवल पर भी आपको खुद से प्यार होने वाला है। और आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। प्यार आपसे शुरू होगा और आप पर ही आकर ख़त्म होगा। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। एक वक्त ऐसा आया था जब आपको कोई पूछ नहीं रहा था, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं कर रहा था। आज सब लोग आपको सराउंड करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारा प्यार आपको लोगों की तरफ से मिलने वाला है। आप खुद से बहुत प्यार करने वाले हैं, आपके लव्ड वंस आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है। आगे बढ़ते जाइए, उस एम्प्टीनेस की वजह से रुकिए मत, बिकॉज अब आप और ज़्यादा असेंड करने वाले हैं। एक और असेंशन की जर्नी का अगला स्टेप आपके लिए स्टार्ट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसमें कुछ भी स्ट्रगल की बात नहीं होगी, लेकिन कंटेंटमेंट की फीलिंग इस स्टेज पर जाकर आएगी। ये डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। आप बहुत स्ट्रांग हैं, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, तो घबरा क्यों रहे हैं आप? आगे बढ़ते जाइए। आप काफ़ी एनलाइटेंड हैं, अपनी पावर में रहिए, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू कीजिए। ऑलरेडी आप जी रहे हैं, लेकिन कोई शंका मत रखिए, ना दिल में ना दिमाग में। अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लीजिए, लोगों के लिए एनलाइटनमेंट पैदा कीजिए, और आप बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ के साथ आगे की तरफ को यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वेरी 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 ब्राइट एनर्जी। सो यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपको पावर में रहना है, आपको उदास नहीं होना है, उस एम्प्टीनेस की एनर्जी को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। वो एक सिर्फ ग्रोथ की स्टेज है, आप ग्रो कर जाएंगे। डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। सो आई होप कैप्रिकॉन आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को इस वीडियो से अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।